एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे हो गए। और अब आपके बोर्ड्स के पेपर तो खत्म हो गए है ना, मतलब ऑब्वियसली बायोलॉजी का बचा हुआ है। तो मेरे जो बायोलॉजी वाले साथी है वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में इतना टाइम आपको दे रखा है कि अगर तुम डेली थोड़ा बहुत भी 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तुम्हारा एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब बायोलॉजी की इतनी टेंशन लेनी है नहीं आप लोगों को। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्लास 12th आपकी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जो सीयूईटी आपका एग्जाम है, ऑब्वियसली अपना जो मेन टारगेट था, मेन फोकस वो अभी तक आप लोगों का ये था कि मास्टर मेरे कैसे भी करके इसमें नंबर आ जाए, इसमें मतलब क्लास 12th में बढ़िया मार्कशीट बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बीच में बताता हुआ चल रहा था कि आप प्लीज मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, रटन विद्या पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको नीट, सीयूईटी, जेई में काम करेंगे। अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं सीयूईटी के लिए, और ये जो वीडियो का टाइटल है इज क्लास 12th इनफ फॉर सीयूईटी, और इसके लिए आंसर है नो, इनफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम ये सोच के चलो कि मास्टर मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, 2 महीने बाद सीयूईटी में जाके सीयूईटी का एग्जाम दूंगा और कोई बढ़िया सा मुझे ड्यू, बीएचयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या कोई इन सब में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो दोस्त बहुत ज्यादा तुम ऐसे हाइपोथेटिकल दुनिया में जी रहे हो। फिर सुनिएगा, अगर मैं क्लास 12th के कोर्स की बात करूं, ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट है, अपना जो डोमेन है वो केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, पर इससे आप हर एक सब्जेक्ट रिलेट करते हुए चल सकते हो कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस क्लास 12th का था, माना वो सिलेबस पूरा इंक्लूडेड है, लेकिन साथ साथ और सारी कहानी भी इंक्लूडेड है। अब आपका डाउट बनता है कि मास्टर मैं तो साइंस में हूं, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो दोस्त सुनिएगा, अगर आपके पास बायो है तो पीसीबी प्लस जीटी, और जो आपका मतलब जीटी के साथ आप इंग्लिश जरूर लीजिएगा, है ना। आपको मैं बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीटी, इंग्लिश, ये 5 एग्जाम आपको देने ही देने हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में आपको जीटी प्लस इंग्लिश काम आए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए वो तो उससे बोलेगा कि जीटी प्लस इंग्लिश की वो देखा परसेंटाइल कितनी है, तो वहां पे आपको वो मानना पड़ेगा, है ना। तो मेरी बात मानते हुए चलो, अभी 26 मार्च आपकी लास्ट डेट है, 13 दिन बचे हुए हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब से 13 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप पीसीएम, नहीं तो अगर आपके पास बायो है तो पीसीबी प्लस इंग्लिश प्लस जीटी का तो फॉर्म भरिए, ये तो भैया आपको देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मेरी बात सुनते हो चलो, नहीं तो आगे जाके पछताओगे कि मास्टर मैं उस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, लेकिन वो मेरे से मांग रहा है कि अब तूने अंग्रेजी नहीं दिया या तूने जीटी नहीं दिया। तो प्लीज कर लीजिए। मास्टर पढ़ना कहां से है, जीटी प्लस, तू बता रहा है कि जीटी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, केमिस्ट्री, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, नीचे आपको दिखता हुआ भी चल रहा है। लेकिन सुनिएगा, जब आपकी इतनी सारी कहानी होती है तो कहीं ना कहीं कोर्स भी मेजॉरिटी वाला जो रोल प्ले करता है। अब होता क्या है, अगर वैसे तो मैंने केमिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया है, फिर से अगर मैं बताऊं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट जो हो गया, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। हालांकि 2 साल पहले तक सॉलिड स्टेट आपके कोर्स में था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूं तो ऑर्गेनिक के बाद सॉलिड स्टेट मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें होते हैं अपने वॉइड्स, इसमें होते हैं वॉइड्स। अब मुझे वो वॉइड्स मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा। ये बैच आपका मतलब जो मेरी क्लासेस है वो कल से ही स्टार्ट होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं क्या बोल रहा था, जैसे जो सॉलिड स्टेट है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है कि √3/4 डिस्टेंस पे क्या है, a√2 पे क्या है, यहां बॉडी सेंटर पे कौन सा वॉइड होता है, तो ये सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, वो तो उस पर आपके क्लासेस पर डिपेंड करेगा, है ना। सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके अपने पढ़ ही रखा है। जो और ऐड हुआ है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 11th वाला, इसमें टाइम लगता है, वो मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। और जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो बिल्कुल एंड में आगे हैं, बहुत इजी चैप्टर्स है, जो है ये पॉलीमर्स और ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मोटा मोटा पी ब्लॉक एलिमेंट, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 70-30 का कहीं ना कहीं रोल है ना, 70-30 का कहीं रोल है। तो अब जब इतना हो गया है, सब आपको बता दिया है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 दिन बचे हुए हैं। 15 से 31 मई तक के बीच में एग्जाम है। अब आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 30 को हो सकता है। तो हम जो डेट लेके चलेंगे, हम जो डेज लेके चलेंगे वो है 60 दिन, 2 महीने। 2 महीने है अपने पास, पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है। मुझे पता है कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा उसमें होंगे कि मास्टर अभी तो मेरा पेपर खत्म हुआ था, अब तू बोल रहा है कि भैया सीयूटी में लग जा, तो लग जाना। मैं बता रहा हूं, एक बारी वो जो सुकून मिलेगा ना तुम्हें सरकारी कॉलेज पाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके नॉर्थ कैंपस में बैठ के आराम से शाम को गोलगप्पे और चाय पीते हुए कि अरे वाह
वो जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि वहां पे जाके सिर्फ पढ़ाई आपका प्राइमरी फोकस नहीं होता है, वहां पे ऑल ओवर जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, और मैंने आपको अपने बारे में तो बता ही रखा है, मैं भी वहीं से उन्हीं गलियों से गुजरा हूं, तो आपको चाहूंगा जो मेरे कजिन्स हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं भी उनको यही रिकमेंड करता हूं कि भैया इस लाइन के थ्रू चलिए और वहां तक पहुंचिए, वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरे भी आप लोग छोटे भाई बहन ही हो। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अब मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, क्योंकि बैच भैया करना है नहीं करना है वो प्राइमरीली और प्योरली आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ एक वो हूं कि मैंने बता दिया। मेरे टाइम पे 10 साल पहले 2014 में जब मैं बैचलर्स में एडमिशन ले रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था अच्छा कॉलेज कौन सा है, बुरा कॉलेज कौन सा है। मेरी परसेंटेज अच्छी थी तो भैया नॉर्थ कैंपस का हिंदू मिल गया था, अच्छी नहीं होती तो मैं कहीं और होता। पर जब मुझे वो मिल गया उसके बाद मुझे उसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी। लेकिन आपको तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, मैं उन गलियों से निकला हूं तो आप तक वो पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो सुनहरी गलियां, वो 3 डायमंड ईयर्स जब आपके निकलेंगे, आप जब वहां से जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई कर लोगे, तुम सब कर लोगे, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो सेल्फ एस्टीम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन में अपन यही पढ़े थे। अब आ जाइए अड्डा 24/7 पे। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके, है ना, ऑल कोर्सेज पे जाके आप लोग अभी क्लास 12th में है ना, पास ही हुए क्लास 12 से, और यहां पे आके अपना वो जो साइंस वाला बैच है मस्त पहले नंबर पे लगा हुआ है जुनून, और कॉमर्स आर्ट्स वाले जो है उनका भी। मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि ये जो कहानी है, अपना बैच कल से स्टार्ट है 14 मार्च। कल मेरी पहली क्लास है, मतलब मेरी नहीं सबकी ही पहली क्लास है। तो अब तुम सोचो कि मास्टर मैं थोड़ा सा और सोच लेता हूं, कल तक देखूं या एक हफ्ते बाद देखूंगा। दोस्त कोर्स इतना तेज चलेगा कि तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कब खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपको कोड यूज करना है Y787 Y787, और यही बैच आपका 2904 रुपए का हो जाएगा, 2904 रुपए का। इतना सा है, बस कर लो, जैसे भी करना है कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। तुम लोग अगर ऑफलाइन भी या फिर कहीं और भी सोचोगे, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का है। और वो जो मैंने आपको बताया ना, इंग्लिश प्लस जीटी है ना, और इंग्लिश प्लस जीटी आपको इस बैच में मुफ्त मिलने वाला है। यहां पे आपको वैशाली मैम और अमित सर वो चीजें पढ़ाते हुए चलेंगे, देख रहे हो। ठीक है, तो बस इतनी कहानी थी आपके पास। अब मैंने आपको राह दिखा दी है, उस राह पे मैं आपको चलता हुआ भी दिखूंगा, उस राह पे मैं आपको साथ ले जाता हुआ भी दिखूंगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ाना और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर दिलाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ओवरऑल गाइड करना है, उन गलियों तक पहुंचाना है ना। और उन गलियों तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ ही जुड़ना पड़ेगा। ये मेरा कोड है ना, इसमें मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप के साथ अपना ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप में सब अपनी बातें करते हुए वो जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है, ड्रीम ऑब्वियसली DU हो गया, BHU हो गया, और भी है, जैसे आप अगर किसी और रीजन से लाइक करते हो तो आपके आसपास भी अच्छे कॉलेज है, तो वहां तक पहुंचने का अपना तरीका खोज लेंगे। पर मोटा मोटा मैं ये बता रहा हूं, क्लासेस कल से स्टार्ट है। अगर आपको लेना है तो अभी ले लीजिए, ये महंगा भी हो जाएगा और बाद में जाके बैच खरीदने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो बैच लेना ही मत, कोई फायदा नहीं है बाद में लेने का। रिकॉर्डेड देखोगे, इससे अच्छा लाइव ले लो, डाउट भी सॉल्व होते हैं। सारी क्लासेस अड्डा 24/7 ऐप पे ही होंगी। अब ऐप पे जब क्लास होती है तो आपको भी एक लगता है, देखो अगर आप किसी को अपना कुछ भी दे देते हो, है ना, मैं अगर किसी को 5 रुपए भी देता हूं तो मैं उससे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और यहां पे अब थोड़ी सी बहुत आप राशि जब दोगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे हम लोग खरे उतरेंगे, उस पे बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके आपको सारा जो क्लासेस है वो वही रहेगा, हैंड रेज है, PDF है, DPPs है, सब आपको वहीं मिलेंगी, सब इसमें इंक्लूडेड है विद ई-बुक्स, विद PYQs। तो जब मन करे तब पढ़िएगा, है ना। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं कहानी। कल आपका बैच शुरू हो जाएगा तो पढ़ाई करिएगा, कल मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।